हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट सिटी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसके साथ साथ जो नए वर्ड्स आते हैं उनको तो मैं आपको समझाऊंगा ही, और ग्रामर की जो भी बात आएगी उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि पिछली वीडियो में एक व्यूअर्स ने कहा था कि सर, जो ग्रामर की बातें होती हैं, जो ग्रामर के ट्रिक्स होते हैं, जो ठीक है वॉज, वर, इज, एम, आर, हैड, इनका प्रयोग कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया करिए। ठीक है, तो आज मैं वही करने वाला हूँ। हालांकि ये स्टोरी छोटी सी है, ठीक है, तो जल्दी पूरी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं है। लेकिन मेरा यहाँ पर जो फोकस रहेगा कि जो भी ग्रामर के पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वर्ड्स आएंगे, उनको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस तरह से आप कमेंट करते रहिए, ठीक है, और मैं आपकी बातों में ध्यान देकर आपके हिसाब से जो है आपके लिए मैं इंग्लिश को आसान बना देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि इंग्लिश आपके लिए समझना और पढ़ना बेहद आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इस स्टोरी को समझते हैं और देखते हैं कि वो इसमें कौन कौन से ग्रामर की बातें हैं। राइट, तो चलिए मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली जो है दिखाई दे, आप हर एक वर्ड को समझ पाएँ। गाइस, स्टोरी छोटी है लेकिन बहुत ही शानदार है, बहुत ही नॉलेजफुल है। ठीक है, अभी आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि रियली सर ये स्टोरी बहुत कमाल की है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टाइटल लिखा है यहाँ पर स्टोरी का, एवर लर्नर। एवर लर्नर, ठीक है, लर्नर शब्द बना है लर्न से, जिसका मीन्स होता है सीखना, और लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला। ठीक है, कोई व्यक्ति। और एवर मीन्स होता है हमेशा। एवर लर्नर यानी हमेशा सीखने वाला। तो व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह का ये संदेश देती है और हमें मोटिवेट करती है कि हर व्यक्ति को जो है अपने जीवन भर सीखते रहना चाहिए, नए नए चीज़ों को समझते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब तो हमारी उम्र हो गई वगैरह वगैरह, हम सीख के क्या करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्टोरी में एक्चुअल में क्या होता है। राइट, A ship was sailing towards Japan। ठीक है, आ यानी होता है एक, जैसे आपने आर्टिकल सुना होगा AND होता है, तो ए और एन का मतलब होता है एक। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है ग्रामर की बात। A ship एक जहाज, ठीक है, पानी वाली जहाज। was यानी था, जब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो was यानी था। sailing, सेल मतलब होता है नाव चलाना, ठीक है, या नाव का चलना, दोनों होता है। ठीक है, सेलिंग टूवर्ड्स जापान। टू वर्ड्स यानी होता है की ओर, ठीक है, की तरफ या की ओर। तो एक जहाज जापान की ओर जा रही थी। ठीक है, सेलिंग, जा रही थी, चल रही थी। स्वामी रामतीर्थ, ठीक है, उसमें कौन बैठा हुआ था? स्वामी रामतीर्थ वॉज ऑन दैट शिप। तो स्वामी रामतीर्थ उस शिप पर बैठे हुए थे। दैट यानी होता है वह या उस, दैट शिप, उस शिप। ऑन यानी पर, ठीक है, वॉज यानी था। अभी मैंने बताया आपको ऑन का यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में हो। ठीक है, जैसे हम टेबल पर बैठते हैं, ठीक है, जहाज पर बैठते हैं, तो उसके हम कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ऑन बोलते हैं, ऑन द शिप, ठीक है, ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह से। ऑन द बस यानी टच होना चाहिए, एक सरफेस का दूसरे पर टच होना चाहिए, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं। वन डे, नेक्स्ट है, वन डे ही मेट अ 90-year-old जेंटलमैन। ठीक है, 90 years old जेंटलमैन। जेंटलमैन मीन्स क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है। ऑन द डेक, वन डे एक दिन, ही मेट वह मिले। ही का यूज करते हैं किसी मेल के लिए, ही यानी वह, और सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन सी का यूज फीमेल के लिए और ही का यूज मेल के लिए। ही मेट वह मिले। मेट क्या है, मीट का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मीट यानी होता है मिलना, और मेट यानी मिले या मिला।
ठीक है, तो वह मिले, वह एक 90 ईयर ओल्ड जेंटलमैन से मिले ऑन द डेक। डेक का प्रयोग करते हैं शिप पर, ठीक है, जहाँ बैठते हैं तो उसको डेक बोलते हैं, ऊपर की जगह को, ठीक है। तो उस डेक पर 90 ईयर ओल्ड 90 साल बूढ़े जेंटलमैन मतलब होता है एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति से मिले, ठीक है। नेक्स्ट, दे बिगेन टू टॉक एंड स्वामी जी लर्नड दैट द ओल्ड मैन वॉज लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है, आप जानते होंगे कि चाइनीज लैंग्वेज कहाँ की है, ओके राइट, कहाँ की है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बहुत आसान है, चाइना की है, ठीक है। चलिए मैं ही बता दिया। दे बिगेन टू टॉक, दे यानी वे, आप वे का यूज़ कर सकते हो किसी के लिए भी, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, ठीक है। दे यानी वे, यानी एक से ज़्यादा, बहुवचन के लिए। दे बिगेन, बिगेन मीन्स होता है शुरू करना। एक्चुअली बिगेन क्या है, सेकंड फॉर्म है। आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट में, मैंने बताया था पिछली वीडियो में अच्छी तरह से कि सिंपल पास्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कई बार आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे वेंट, बिगेन, अभी आया था क्या, लर्नड, अभी आगे आपने देखा, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ मेट, अभी मैंने आपको बताया कि ही मेट, तो मेट क्या है, सेकंड फॉर्म है। बिगेन क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट टेंस का रूल है। दे बिगेन टू टॉक, वो शुरू किए बात करना, टू टॉक यानी बात करना। एंड स्वामी जी लर्नड, लर्न का सेकंड फॉर्म होता है लर्नड, यानी सीखना, सीखे, ठीक है, इस तरह से इसका मतलब आएगा। यह जानना भी होता है, राइट, ये भी जान लें आप कि लर्न का मतलब जानना भी होता है। तो यहाँ पर इसी का मतलब जानना ही है। तो वे बात शुरू की आपस में, और स्वामी जी लर्नड, स्वामी जी ने जाना, ठीक है। दैट की, दैट का मतलब की, जब किसी सेंटेंस के बीच में आता है दैट तो उसका मतलब निकलता है की। और अभी ऊपर मैंने बताया कि दैट का मतलब होता है वह। इस बात को आप समझते रहें, ठीक है, कि जब दैट का बीच दो सेंटेंस के बीच में आता है, एज ए कंजंक्शन प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो दैट का मतलब की होता है। तो ठीक है, स्वामी जी ने जाना कि द ओल्ड मैन यानी वह बूढ़ा आदमी, ठीक है, जिसके बारे में हमने ऊपर बात किया था। तो द का प्रयोग जब आप किसी कॉमन नाउन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग किसी स्टोरी में, किसी सेंटेंस में ऊपर पहले हो चुका हो, जिसका जिक्र एक बार हो चुका हो और उसका जिक्र दोबारा करें उसी स्टोरी में, उसी बात में, तो उसके पहले हम दा लगा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा ऊपर कि वन आया था, वन ओल्ड मैन, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में बात करेंगे तो हम उसके पीछे एन नहीं लगा सकते, और जब हम उसका प्रयोग सेंटेंस में आगे बात करेंगे, स्टोरी में, उसको हम बार बार प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्टोरी में कई बार लिखा रहता है कि देयर वॉज अ किंग, ठीक है, फिर देयर वॉज अ किंग, ए आता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है द किंग शुरू होता है, ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए ये बात सामने आती रहेगी, आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या थे हम लोग, तो स्वामी जी ने जाना कि द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, वॉज लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। लर्निंग मतलब सीखना भी होता है, वॉज यानी था, तो वॉज वर्ब के बाद जब वर्ब का इंग फॉर्म आता है, यानी लर्निंग, प्लेइंग, सिंगिंग, तो उसका मतलब होता है रहा था, सीख रहा था, ठीक है, कोई काम कर रहा था। तो वॉज लर्निंग, वह सीख रहा था चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज भाषा सीख रहा था। स्वामी जी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, स्वामी जी बहुत सरप्राइज थे। वेरी, सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, ओके। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप समझ गए होंगे। ही रिमार्क्ड, अब इसको देखिए, अगला जो वाक्य है, ही रिमार्क्ड यू आर लर्निंग चाइनीज एट दिस एज। रिमार्क यानी होता है टिप्पणी करना, ठीक है, किसी बात पे टिप्पणी करना। उन्होंने टिप्पणी किया यानी उन्होंने बात कही। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो,
आर यानी हो, ठीक है। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो चाइनीज़ एट दिस एज, इस उम्र पर, एज यानी उम्र, ठीक है। एट यानी एट दिस यानी इस पर, ऐसा इसका सेंस होगा। एट यानी पर भी होता है, ठीक है। दिस यानी इस या यह, तो इस एज पर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं। 90 ईयर ओल्ड, इतना बूढ़ा होने के बावजूद। भाई इतने बूढ़े होने के बाद तो लोगों की जो है आशाएं और सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। नॉर्मली लोग जो है तो बस सोचते हैं कि भाई बुढ़ापे में क्या करना है, बस 2 रोटी खाना है और आराम करना है, और क्या। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिव लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत बड़ी होती है, महान होती है, उनको बोलते हैं एवर लर्नर, जो हमेशा सीखते रहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि हम मर जाएंगे तो हमारे किस काम का आएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं करते, वो एक्टिव रहते हैं और कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, दैट लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो स्वामी जी बोले कि दैट लैंग्वेज, वह लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर दैट का मतलब वह हो रहा है, क्योंकि किसी बात की ओर इशारा कर रहा है। दैट लैंग्वेज, वह भाषा, इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी होता है डिफिकल्ट, कठिन या जटिल। मोस्ट यानी होता है सबसे ज़्यादा। तो वह लैंग्वेज, वह भाषा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। When will you master it and use it? स्वामी जी बोले कि when you master it and use it, तो यहाँ पर it का मतलब हो रहा है यह या इसे, ठीक है। किसे? इस भाषा को। it यानी यह है या इसे। तो बोलना कि when will you master, when यानी कब। जब क्वेश्चन की बात आती है, when कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर when का मतलब होता है कब। विल यानी गागीगे, फ्यूचर की जब बात करते हैं तो हम विल शैल लगाते हैं, और विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो पहले विल आएगा, फिर आएगा कोई भी जो सब्जेक्ट है IVU, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मास्टर। तो ध्यान रखें यहाँ मास्टर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मास्टर मतलब टीचर, ठीक है। यह मास्टर मतलब मालिक, दोनों होता है। मास्टर सिखाने वाला, मास्टर मालिक, ठीक है, ये उसका मास्टर है। तो मास्टर मतलब मालिक होता है। और मास्टर का जब वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं, एक क्रिया की तरह प्रयोग करते हैं, तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर दक्ष होना। बात समझ पा रहे हैं? उस चीज़ पर मास्टर बनना, ठीक है। जैसे बोलते हैं हारमोनियम का मास्टर, यानी उसका एक्सपर्ट। तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो भाषा हो, कोई कला हो, उस पर दक्षता हासिल कर लेना, उस पर एक्सपर्ट बन जाना, उसको बोलते हैं कि उस पर मास्टरी कर लेना, ठीक है। उस पर अच्छी पकड़ बना लेना। तो पूछते हैं कि व्हेन विल यू मास्टर इट, आप इस पर कब पकड़ बनाएंगे अपनी। एंड यूज़ इट, और इसे आप यूज करेंगे कब। भाई 90 ईयर कि आपकी एज है और आप कब इसको मास्टर करेंगे, इस पर अपनी पकड़ बनाएंगे मजबूत, और फिर आप इसे यूज करेंगे। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल का कितना शानदार जवाब देते हैं वो सज्जन व्यक्ति, वो जेंटलमैन, किस तरह से इस बात का अच्छा जवाब देते हैं। बहुत अच्छी सीख मिलेगी गाइस, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन सीख मिलने वाली है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, द ओल्ड मैन सैड, यानी वही बूढ़ा व्यक्ति बोला, ठीक है, या बोले। सैड यानी बोले या कहे। से का सेकंड फॉर्म है, से यानी कहना, और सैड यानी कहा, ठीक है, या बोला। सन यानी बेटे, क्योंकि स्वामी जी से वो बहुत बड़े थे, बोले सन बेटे। यू थिंक, आप सोचते हो। यू हो गया सब्जेक्ट, थिंक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। यू थिंक, आप सोचते हो। आई एम नियरिंग माई एंड यानी होता है अंत, नियरिंग मतलब होता है पास में होना। तो आई एम, मैं हूँ, एम यानी हूँ, तो मैं हूँ नियरिंग यानी पास, करीब।
तो नियरिंग मतलब एक और होता है पास में जाना। माई एंड, तो मैं अपने अंत के करीब जा रहा हूँ या मैं अपने अंत के करीब हूँ। ठीक है, भाई 90 ईयर्स हमारी एज है, कब क्या हो जाए पता नहीं। ठीक है, एंड आई एम लर्निंग अ लैंग्वेज, आई एम लर्निंग अ लैंग्वेज, और मैं एक भाषा सीख रहा हूँ। एम यानी हूँ, ठीक है, लर्निंग। तो जब इज एम आर की बात इंग फॉर्म आती है, लर्निंग, स्पीकिंग, सिंगिंग, तो उसका अर्थ होता है रहा हूँ, रही है, रहे हैं। तो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हो। अ लैंग्वेज, एक भाषा। दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू लर्न, दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू लर्न। अब यहाँ दैट का मतलब होगा जो। ठीक है, यहाँ पर दैट का प्रयोग एक तरह से आप कह सकते हो कि दैट का ये बहुत एडवांस यूज है, जहाँ पर इसका मतलब होता है जो। उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दैट का मतलब जो। ठीक है, तो याद रखें, दैट का मतलब जो। दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू लर्न, जो लंबा समय लेता है। टेक्स आने लेता है, बताया ना, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कभी कभी एस एस लगा रहता है। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन में होता है, तो वर्ब के साथ एस एस लगता है, आई एस, ये उसका रूल है। तो जब टेंस आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या कहिए, आप कमेंट करिए तो मैं आपको टेंस भी पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप टेंस भी, मैं आपको एक एक टेंस जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपना कमेंट जो है करते रहिए, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू लर्न, जो सीखने में बहुत टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम, लंबा समय। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं वो। बट डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, लेकिन जो डेथ है, जो मृत्यु है, इज यानी है, इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है, इसको नोट कर लिए, बहुत ही नया वर्ड है। इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, या जिसे टाला ना जा सके, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, अटल। जैसे इंसान की मृत्यु वो अटल है, सबकी होनी है एक दिन, उसे कोई टाल नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज नियर यू सिंस योर बर्थ। इट इज़ ऑलवेज, इट यानी यह है, इज यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, नियर मतलब करीब या पास, यू आने आपके, तुम्हारे, सिंस यानी होता है से, और योर बर्थ यानी होता है आपका जन्म, बर्थ। अब बोलते हैं ना बर्थडे, तो बर्थ यानी जन्म। तो उनका इसका मतलब ये हो गया कि ये बात कर रहे हैं डेथ की, मृत्यु की, कि इट इज़ ऑलवेज नियर यू, ये हमेशा आपके करीब रहती है, पास रहती है, सिंस योर बर्थ, आपके जन्म से। भाई आप जानते हैं कि जन्म होने के बाद फिर कब किसका क्या हो जाए पता नहीं रहता। ठीक है, श्योर नहीं है कि आने वाले पल में क्या होगा, यानी हर व्यक्ति की मृत्यु का कोई क्लियर नहीं रहता कि कब हो जाए, उनका मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वी विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग इफ वी फियर डेथ। विल मतलब गागेगे, वी यानी हम। ठीक है, बी यानी होता है होना, होना। वी विल नॉट बी एबल, एबल मतलब होता है सक्षम, तो हम सक्षम नहीं होंगे, हम सक्षम नहीं होंगे टू लर्न एनीथिंग, एनीथिंग यानी कुछ भी, लर्न यानी सीखना, तो कुछ भी सीखने में हम सक्षम नहीं होंगे इफ़, यदि, वी फियर डेथ, यदि हम मृत्यु से डरेंगे, वी यानी हम, फियर मीन्स डरना, भयभीत होना। यदि हम डेथ से भयभीत रहते हैं तो हम कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इस डर को दिमाग से निकालना है और आगे बढ़ना है, तब आप जीवन को एंजॉय कर पाएंगे और खुल के सीख पाएंगे, खुल के एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की बेहतरीन सीख देती है ये स्टोरी। ठीक है गाइस,
अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ज्ञान सही है, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, तो उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं लास्ट में स्टोरी का क्या मोरल होता है, स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, करीब करीब आप समझ गए हैं कि शिक्षा क्या मिली है, राइट। फिर भी एक बार देख लेते हैं। नॉलेज हैज़ नो एज बार्स, नॉलेज हैज़ नो एज बार्स। बार यानी होता है पिलर, बार पिलर खंभा, ठीक है, या रुकावट, दोनों होता है, रुकावट या पिलर्स। तो नॉलेज हैज़ का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी के पास होती है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, या हैव का, जैसे आई हैव मोबाइल, आई हैव 2 फ्रेंड्स। तो नॉलेज हैज़ नो एज बार्स, बार्स आई रुकावट, ठीक है। तो नॉलेज के लिए कोई भी, नो यानी कोई भी नहीं, रुकावट नहीं होती, कोई भी उसका कहते हैं ना आखिरी वो नहीं होता कि इसके बाद आप सीख नहीं सकते हो। वन मस्ट एस्पायर टू लर्न मोर एंड मोर एवरी डे, ठीक है। तो एस्पायर मीन्स होता है इच्छा करना, चाहत रखना, एक बड़ी महत्वाकांक्षा रखना। तो वन मतलब होता है कोई, जान लें आप कि वन का मतलब एक भी होता है, हालांकि वन के कई सारे मतलब होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखें, जब इस तरह का सेंटेंस में प्रयोग हो वन मस्ट, वन शुड, तो वहाँ पर वन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई भी। तो वन मस्ट इंस्पायर, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई व्यक्ति को मस्ट यानी होता है अवश्य या जरूर, इंस्पायर करना चाहिए, एक महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, टू लर्न मोर एंड मोर, सीखने की, ज़्यादा और ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो सीख सकता है एवरीडे, हर दिन, उतना उसको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि अगर आपने कुछ सीखा है तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इसकी हमें जानकारी भी मिलती है। और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। और अगर नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और गाइस लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।